रोमांटिक मूड क्या होता है और कैसा होता है? शब्द और अल्फाजों से बनते वाक, फिर वाकों में से खुद के भाव को जब भी मैंने प्रकट किया तो मेरे में मुस्कान का पैदा हो जाना गहरे रोमांस को ही पैदा करता था। जैसे कि अब मैं एक वाक लेती हूँ, जैसे मैंने लिखा है कि आप मुझे आनंद के दूसरे सत्र पर ले जाते हो और कभी भी मुझे असफल नहीं होने देती। मैंने ये बात कही अपनी श्रद्धा को और धन्यवाद किया अपनी श्रद्धा का। मैंने जिस श्रद्धा को कहा और क्यों कहा, गहरे अनुभव का बयान भी गहरे से ही होता है, तो ही तो वो खुद को प्रकट कर सकेगा। आज के जीवन को मैं सहज कहाँ, जहाँ खुद के आज की जीवनी को मैं सहज कहाँ, ये सवाल मेरे लिए बहुत ही महत्वता रखता है। तो इसके आगे ही मेरे आगे एक सवाल आता है जब मैं ये बोलना शुरू कर देती हूँ। जब आज मुझको किसी ने कहा कि ये मेरी फिलॉसफी है। कैसी फिलॉसफी? फिलॉसफी किसको कहते हैं? क्या किसी भी अल्फाज की महत्ता होती है? क्या समझ के बिना जीवन की कोई महत्ता है? शायद सबके लिए होगी, पर मेरे लिए मैंने कभी भी ऐसा देखा नहीं। ना ही कभी मेरा वास्ता किसी भी अल्फाज के साथ ऐसे पड़ा है कि मैं अल्फाज की समझ के बिना ही अल्फाज का उपयोग कर सकूं। मेरे लिए सबसे पहले महत्व है कि माँ क्या होती है। मेरी माँ भी थी। बाप क्या होता है? मेरा भी बाप था। मैंने सुना है माँ ऐसी होती है, मैंने पढ़ा है कि माँ ऐसी होती है। जैसा मैंने पढ़ा है और जैसा मैंने सुना है, मैंने अपनी माँ में वो नहीं देखा। हमारे बच्चों में सबसे ज़्यादा ये होता है कि हमको लगता है कि हमारी एक माँ, जिसको हम माँ कहते हैं, कि वो समझदार होती है और उसकी समझ के नीचे हम पलते हैं। माँ वो होती है जो बच्चे में भेदभाव खड़ा नहीं करती, जो बच्चे का जीवन शांति से, सुख से और खुशी से जीने की कला से भरती है। वो बच्चे को तकलीफ से, संसार की तपस से बचाती है। वो चाहती है कि मेरा बच्चा इस संसारी तपस से कभी भी तपे ना, उसके शरीर को रोग ना आए। वो चाहती है कि उसके शरीर को रोग ना आए, पर शरीर को रोग कैसे नहीं आएगा, उसके लिए वो कभी कुछ करती नहीं, कभी कुछ बताती नहीं। क्या करती है आज की माँ? मैं अपनी माँ को सवाल करती थी, मेरी माँ ने मुझको संसार की गर्मी से बचाने के लिए क्या किया? मैं देखती थी मेरी माँ मुझको भेदभाव में खड़ा करती है। मैं देखती थी मेरी माँ कंपटीशन में मुझको खड़ा करती है। मैं ये भी देखती थी मेरी माँ मुझको बदला लेने की भावना में खड़ा करती है। और वो माँ मुझको कैसे सुखी जीवन दे सकती है, और वो माँ मुझको खुशी कैसे दे सकती है, और मुझको मेरी रोग अवस्था में कैसे लेके जा सकती है? कभी भी नहीं। धार्मिक जगह पर लेके जाती थी। जिस चीज की मुझको जरूरत थी, जिस चीज की हर बच्चे को जरूरत है, माँ का बच्चे को जन्म देना ही माँ बनना नहीं होता। जैसे हम देखते हैं, घर बना लिया, घर बनाना इजी है, पर घर का मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। वैसे ही बच्चा होता है, बच्चे को पैदा करना बहुत इजी होता है, पर बच्चे की पालन पोषण करनी बहुत मुश्किल है। सही पालन पोषण, सही, जिसको हम कहेंगे कि सही है ये पालन पोषण, किसको कहेंगे? कौन है माँ जो बच्चे को रोगी जीवन देती है, जिसके बच्चे को टेंशन नहीं है, जिसके बच्चे को रोग नहीं है कोई? हम ये कह के नहीं वापस जा सकते कि वो ये संसार का रूप है और संसार में सभी को टेंशन होती है, संसार में सभी को रोग लगते हैं, संसार में सभी ऐसे ही जीते हैं।
ये बिल्कुल गलत है। तो फिर हमको किसी धार्मिक जगह पर आसरा नहीं लेना चाहिए। परमात्मा की जो नीति है, परमात्मा एक ऐसा कलाकार है जिसने इस संसार को दुख से नहीं नवाजा, उसने संसार को सुख से नवाजा है। क्यों जीसस को कहना पड़ा कि अंधा अंधे को घसीटता है? क्यों बाबा नानक को कहना पड़ा कूड़ फिरे प्रधान विला लो? क्यों आज हम सोचते हैं कि आज पैसा प्रधान है, परमात्मा प्रधान नहीं है? हम आदेश देने में और उपदेश देने में बहुत ही माहिर हैं। सही आदेश क्या है, क्या हमको पता है? सही उपदेश क्या है, क्या हमको पता है? जब मैंने ये बातें देखती हूँ, अपनी जिंदगी से सीखती हूँ, मेरा तो जिंदगी के साथ ही रोमांस नहीं चलेगा, मेरा मेरी भावनाओं के साथ रोमांस शुरू हो जाता है, मेरा मेरी चुप के साथ रोमांस शुरू हो जाता है, मेरा मेरे हर शब्द के साथ रोमांस शुरू हो जाता है। जब मेरे जिंदगी के कण कण के साथ ही मेरा रोमांस शुरू होगा तो मेरे में तनाव कैसा होगा, मेरे में रोग कहां से पैदा होंगे? मैं अल्फाजों को सिर्फ अल्फाज नहीं समझती, मैं अल्फाजों को एक मधुर संगीत समझती हूँ। अल्फाज ऐसे ही पैदा नहीं होगे जैसे हम ऐसे ही पैदा नहीं होगे। मेरा स्वभाव कैसा है, मेरी आदत कैसी है, मैं कैसे जन्मी हूँ उस घर में, मेरे साथ जन्मने वाले और भी 14 बच्चे थे, मैं थी 15वीं। हम एक जैसे नहीं हैं, ज्वाइंट फैमिली थी। जितनी आज मैं आजाद हूं उतने वो 14 आजाद नहीं है। जितनी आज मेरे में जिंदगी को जीने की महकता, जिंदगी को रोमांटिक मूड में जीती हूं, वो ऐसे नहीं है। हर चीज को गंभीरता से तकना, हर चीज को गंभीरता से अपने भीतर लेकर जाना। जब मैं गंभीरता से अल्फाज को चूज करूंगी, मैंने ध्यान को देखना है। ध्यान क्या है? सभी कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए। ध्यान हमको क्यों करना चाहिए? मैंने पहले ये देखना है कि मुझको ध्यान की जरूरत क्यों है, ध्यान होता क्यों है। मेरी माँ कहती है कि जहां पर बैठकर परमात्मा का जाप कर। क्यों करूं? काहे के लिए करूं? कहती है सुखी होगी। ये आदेश मुझको मेरी माँ देती है कि परमात्मा का नाम लेकर मैं सुखी हो जाऊंगी, तो मेरी माँ ने दुख क्यों झेला, वो सुखी क्यों ना हुई? ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। आदेश और उपदेश, इन दोनों का मैंने कहां सही उपयोग करना है। मैंने मोनिका को बताना है कि तुम्हारा जीवन सुखी होना चाहिए। मैं जीवन में मोनिका की जीवन के लिए सुखी प्रेरित कैसे प्रेरणा बन सकती हूं जब मैं अपने जीवन के लिए सुखी प्रेरणा बनी नहीं। मोनिका मेरी बात पर कैसे भरोसा करेगी? माँ की बात को मान लेना, डर के मारे जा इज्जत देके जा बड़ा समझ के मान लेना, ये माँ की इज्जत नहीं है। माँ की इज्जत है माँ को सवाल करना। मैं अपनी माँ को सवाल करूंगी। आपको मेरी चिंता है कि मेरा जीवन सुखी होना चाहिए। आपने आपको मेरे लिए आइडल क्यों ना बनाया? आपने अपना जीवन सुखी क्यों ना किया? घर का माहौल सुखी क्यों ना किया? जहां पर आपने मुझको पालना था वहां पर मुझको सुखी क्यों ना किया? मुझको खुशहाल जीवन में, खुशहाल माहौल में क्यों ना रखा? तुम कैसे कह सकती हो कि आप मेरे लिए शुभ चिंतक हो? आप माँ हो, आपने पैदा किया है शरीर को, आपने मेरे मन को पैदा नहीं किया। मेरे मन में मेरे जन्मों के संस्कार हैं, आपने उसको सेध कोई भी नहीं दी। आपने जिस्म को पैदा कर दिया, तो मेरा मन किसने पैदा किया? मेरा मन, मेरी आत्मा मैंने पैदा की है।
उसको सेध कौन देगा? उसको जीवन की राह कौन दिखलाएगा? वही बात मैंने मोनिका को बतानी है, वही बात मैंने अरियाना को, डेवी को, रवि को बतानी है। मैं कैसे बताऊंगी? मेरे में तो यही आएगा कि मैं अपने आप ही उनके आगे सुखी होकर खड़ी हो जाऊं। मेरे से मेरे 4 बच्चे सवाल करें कि तू सुखी कैसे हो गई। मैं उनको कोई भी आदेश नहीं दूंगी कि आपको धार्मिक जगह पर जाना चाहिए। मैं उनको कभी भी ये नहीं कहूंगी कि जी मेरा, मैं उनको उपदेश देना शुरू कर दूं। मेरा सुखी जीवन उनके लिए प्रेरणा बन जाए। मैं सोचती हूँ कि तब मैं अपने आप को, वो चाहेंगे तो मुझको माँ कह सकते हैं। वहां पर भी मैं उन पर ऐसा कभी भी अपना हक कभी भी नहीं जमा पाऊंगी कि वो मैं उनको कह सकूं कि मैं तुम्हारी माँ हूं। माँ मैं तब बनूंगी जब मैं उनकी आइडल बन जाऊंगी। मैं जीवन में सभी लोगों को देखती हूं, शब्दों का उपयोग करते हैं, पर शब्दों के साथ कोई उनका प्यार नहीं होता। मेरा शब्दों के साथ प्यार है। मैं नहीं कहती कि मेरा रिश्तों के साथ प्यार है। मेरा रिश्ता शब्दों के साथ भी है। मेरा रिश्ता मेरे अस्तित्व के साथ भी है। मेरा रिश्ता मेरी चुप के साथ भी है। मेरा रिश्ता मेरे भरोसे के साथ भी है। मेरा रिश्ता मेरे प्यार के साथ भी है। मेरा रिश्ता मेरे हर अल्फाज के साथ भी है। मैं सिर्फ इंसान के साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहती, ना ही कभी निभा पाई हूं, ना ही कभी निभाऊंगी। मेरा रिश्ता है कण कण के साथ। मेरा रिश्ता है मेरे अल्फाजों के साथ। मेरा रिश्ता है मैं क्या करती हूँ, मेरी सोच क्या है, मेरी सोच के साथ। मेरा रिश्ता है मेरे भाव के साथ। मेरा रिश्ता है मेरे अनुभवों के साथ। मैं कैसे अनुभव लेना चाहती हूँ, मेरी सोच कैसी है, मैं कैसी सोच को प्रेम करती हूँ। मेरा भाव कैसा है, मैं कैसे भाव को प्रेम करती हूँ। मेरा उनके साथ क्यों नहीं रोमांस होगा? मैंने जब किताबें लिखनी शुरू की, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी लिखनी के साथ ही रोमांस शुरू हो जाएगा। मुझे कुछ कुछ होता था। जब भी मैंने सेंटेंस बनाना, उस सेंटेंस को देख के ही एक लाइन लिखती थी और मैं सोच में चली जाती थी और मैं साइलेंस होकर बेड पर लेट जाती थी। ये लाइन, ये सेंटेंस लिखा कैसे गया, ये कैसे हो गया? जैसे एक सेंटेंस लिख रही हूं, मेरी श्रद्धा कभी भी मुझे आनंद के दूसरे सत्र पर ले जाने में असफल नहीं होती। मेरी श्रद्धा कभी भी मुझे आनंद के दूसरी कदम पर ले जाने में कभी भी असफल नहीं होती, सदा कामयाब होती है। मेरी श्रद्धा क्यों? मुझको मेरी श्रद्धा पर इतना ही मान है। इस सेंटेंस में क्या है? मेरे में कैसे रोमांस पैदा नहीं होगा? मेरे भावनाओं को, मेरे अनुभवों को, मेरे एहसासों को ये अल्फाज पूर्ण करते हैं जो आप तक पहुंचते हैं। तो क्यों नहीं मेरा इन अल्फाजों के साथ रोमांस होगा? जैसे मैंने लिखा, जब भी मेरे कदमों का भार जमीन के अस्तित्व पर चलने लगता है, जब भी मेरे कदमों का भार जमीन के अस्तित्व पर चलने लगता है, तो मेरी खामोश श्रद्धा में दुआ की रंगत घुलने लगती है। जब भी मेरे कदमों का भार इस जमीन को झेलना पड़ता है और मेरी खामोश श्रद्धा दुआ की रंगत में घुलकर इस जमीन को नमस्कार करने लगती है, फिर मैं देखती हूं मेरा असली अस्तित्व मैं ही नहीं हूं। चुप भी मेरा असली अस्तित्व है। चुप ही मेरा असली अस्तित्व है, जिसमें सदा मैं महकती हूं और ताजगी से भरकर इस चुप डिमेंशन में से बाहर निकलती हूं। मेरा क्यों नहीं मेरे भावों के साथ, मेरे अनुभवों के साथ
रोमांस होगा, होगा ही होगा। कैसे कह देते हैं लोग कि हमारा रोमांस है किसी लड़के के साथ, किसी लड़की के साथ। कैसे कह देते हैं हमारा प्यार है किसी के एक के साथ, जहां पर तो मैं देखती हूँ कि जीवन के किसी भी मोड़ पर गुजरती हूँ, हर चीज के साथ मेरा तो रोमांस शुरू हो जाता है। मैं जब भी कुदरती सुंदरता को महसूस करती हूँ तो मेरी धड़कन सी रुक जाती है। मुझको ऐसे लगता है कि मेरे जीवन की कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, कहीं ना कहीं मेरे दिल में मेरी धड़कन ऐसी सुर बन जाती है जहां पर मेरे अस्तित्व का ताथा थैया होने लगता है। तो मैं कैसे नहीं कह सकती कि मेरा जीवन ही एक रोमांस है। फिर मैंने ही लिखा था, मैं सिर्फ तेरी मुस्कान से पिघल जाती हूँ, मैं सिर्फ तेरी ही मुस्कान में पिघल जाती हूँ, ये मेरे अद्भुत भरोसे। जब मैं तुझको देखती हूँ, तेरे साथ मेरा प्यार का होना कितना जरूरी है, और ये मेरा सच्चा और सच्चा रोमांस बन जाता है। अपने ही भरोसे के साथ अपने ही आप में पिघल जाना कि इतना गहरा भरोसा किस पर है। मेरा भरोसा मेरे पर है, या मेरा भरोसा इस जीवन पर है, या मेरा भरोसा इस ब्रह्मांड पर है, या मेरा भरोसा उस खुदा पर है, या जरे जरे पर है। ये भरोसा अद्भुत भरोसा है जिससे मेरा प्यार इतना है कि मेरे में एक सच्चा रोमांस शुरू हो जाता है। वहां पर ही फिर मैं लिखती हूँ, सही और शुद्ध समर्पण का स्वभाव यही तो है जो व्यक्ति को सदा ही हैरानी भाव से भरपूर रखता है, जिससे व्यक्ति में सदा ही ताजगी ते न्यापन आता है। शुद्ध समर्पण, ये जिंदगी के अल्फाज हैं। जब हम इनके साथ खेलना शुरू करते हैं, जो एहसास बनकर हमारे में, हमारे अनुभव बनकर हमारी समझ में पिघलते हैं, और हमारी समझ हमारे जीवन के हर हिस्से में हमको एक नया अभ्यास करवाती है। आज जब कोई भी सोच या विचार आता है तो मैं उसका साधारण सा अभ्यास करती हूँ। अपने में उस सोच को देखती हूँ कि ये सोच मुझको क्यों अच्छी लगती है, क्यों बुरी लगती है। बस एक ऐसी ही शुरुआत से मैं अपने आप में, अपनी परिस्थिति में, अपने जीने में एक बदला हुआ स्टाइल देखती हूँ। फिर मुझको ऐसा ही तो लगता है कि जैसे नया दिन नहीं, मेरा जीवन भी नए दिन की शुरुआत जैसा है, जहाँ पर तमाम संभावनाएं इतनी अद्भुत और इतनी आकर्षक होती हैं कि मुझको इस रहस्य भरे जीवन में खिलने का मौका देती है। जब मैं खिलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये मेरा खिलना ही कायनात के जरे जरे के साथ रोमांस है।